तो भानुजा आपने पहले रील्स में बात की है कि चैलेंजेस बहुत स्टूडेंट्स को आते हैं जब मास्टर्स करके निकलते हैं। हुँ। तो ये प्रॉब्लम्स इतनी सारी आती हैं, क्यों आती हैं 1 एंड सेकंड आप क्या सजेस्ट करोगे एंड व्हाट यू फेस्ड और आपके फ्रेंड्स को भी आप जानते हो उन्होंने भी फेस किए हैं। व्हाट आर योर सजेशंस टू द पासिंग आउट बैचेस कि उनको ये क्या करना चाहिए? आँखों में तो बहुत सपने होते हैं जब निकलते हैं, तो आप बताइए? सही बात है, जब कॉलेज से निकलते हैं, यूनिवर्सिटी से निकलते हैं, तो सबके अंदर एक एनर्जी बहुत होती है और एक एंथुसियाज़्म होता है कि हाँ, हम तो बहुत कुछ कर देंगे, हमने सारा पढ़ लिया अब। पर होता क्या है कि बाकी बाहर जब निकलते हैं और जॉब ढूँढने जाते हैं, तो बहुत दिक्कतें आती हैं। सबसे मेजर दिक्कत है कि एक्सपीरियंस नहीं होता, तो मोस्टली लोग तो सारे टेक्निकल वर्क में लग जाते हैं और मेन जो सीखना है उससे दूर हो जाते हैं। एक्सपीरियंस नहीं होता तो फिर ऐसी बात है ना कि जैसे अगर कोई शेफ़ को रख रहा है, तो शेफ़ को तब रखेंगे जब शेफ़ को खाना बनाना आता होगा। तब नहीं रखेंगे जब वो हमसे ही पूछे कि खाना कैसे बनाना है, रख तो लो मेरे को जॉब पे। इसलिए मेन है कि हम अपने अंडरग्रेड से ही इंटर्नशिप्स जॉइन करें, जो कंसिस्टेंट हो, लंबे टाइम तक चले और एक प्रैक्टिकल एक्सपोज़र हमें प्रोवाइड करे। उससे क्या होता है कि हमें कंसिस्टेंटली हम पढ़ाई भी कर रहे हैं, हमें प्रैक्टिकल एक्सपोज़र भी मिल रहा है, तो हम देख पाते हैं कि पेशेंट्स एक्चुअली में उन चीज़ों से गुज़र रहे हैं और ठीक भी हो रहे हैं, तो कैसे हो रहे हैं, क्या टेक्नीक अप्लाई हो रही है, क्या नहीं हो रही है। और वही लर्निंग है। विद एज, विद एक्सपीरियंस, उस कंसिस्टेंसी के साथ जब आप उस पॉइंट पे आओगे कि पोस्ट ग्रेजुएशन हो गई या एमफिल हो गई, तो अपने अंदर ये कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ, मैंने किया है और मुझे आता है। एग्जैक्टली और वो कॉन्फिडेंस फिर झलकता है, हुँ, छलकता है आपकी बातों में, हुँ, आपके तरीके से, बोलने के हुँ, तरीके से, द वे यू स्टैंड, द वे यू टॉक, द वे यू सिट, बहुत यस, फ़र्क पड़ता है। उससे पेशेंट्स को भी ज़्यादा कॉन्फिडेंस आप पे आता है। हाँ, तो ये सब आने में तो समय लगता है हुँ, और जब फ्रेश मास्टर्स करके निकलते हैं तो बच्चों को नहीं आता। अक्रॉस हुँ, द कंट्री आई हाँ, थिंक हमारे करिकुलम उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। यस। थियोरेटिकली तो बहुत स्ट्रॉन्ग है। हाँ, और फिर वन मोर थिंग दैट आई वुड लाइक टू ऐड कि बुक्स के अंदर हर चीज़ को एक्सप्लेन तो किया हुआ है, लेकिन प्रैक्टिकली हर एक फ़ील्ड में एक्सपीरियंस करना। अब साइकोलॉजी बहुत वास्ट सब्जेक्ट है। उसके अंदर हम बच्चों के साथ डील करते हैं, फैमिलीज़ के साथ डील करते हैं, ओल्ड एज के लोगों के साथ डील करते हैं। मोस्टली क्या होता है, स्टूडेंट्स के साथ मास्टर्स तो कर ली, लेकिन अब समझ ही नहीं आ रहा कि कहाँ जाए। जहाँ पे भी मन करे उधर घुस जाते हैं और फिर बाद में पता लगता है ये तो समझ ही नहीं आ रहा। तो अगर अंडरग्रेड से ही थोड़ा-सा आइडिया मिल जाए कि कौन-कौन से फ़ील्ड्स हैं जिसके अंदर हम जा सकते हैं, तो थोड़ी-सी क्लैरिटी मिल जाती है एंड अपने बारे में भी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है कि हमें किस चीज़ में इंटरेस्ट है और हम किस चीज़ में अपना आगे दे सकते हैं। तो एग्जैक्टली फिर जैसे हाँ। कि आपने बोला कि जो वेरियस पार्ट्स जैसे कि एक डर्मेटोलॉजिस्ट है, हुँ, एक आई स्पेशलिस्ट है, एक गायनिकोलॉजिस्ट है, हाँ, एक ऑन्कोलॉजिस्ट है। हाँ, तो साइकोलॉजिस्ट को भी ऐसी कोई अभी बहुत ज़्यादा डिफरेंट फील्ड्स उतनी ज़्यादा नहीं हुई और हुँ, स्टूडेंट्स जब बाहर निकलते हैं मास्टर्स करके तो हुँ, दे आर नॉट श्योर कि उन्हें चाइल्ड साइकोलॉजी में जाना है, ट्रू, एडल्ट में जाना है, हुँ, जीरियाट्रिक्स में जाना है, हाँ, कपल काउंसलिंग में जाना है यस, और या एसएलडी मतलब लर्निंग डिसेबिलिटीज़ वाले हुँ, केसेस बिल्कुल प्योर क्लिनिकल या एमफिल क्लिनिकल यस, करके प्योरली क्लिनिकल में जाना है। हुँ, मिक्स एंड मैच होता है। राइट। तो आप अपने कुछ और फ्रेंड्स का भी एक्सपीरियंसेस बताइए या अपने और लोगों का कि उन्होंने क्या फेस किया और अगेन वंस अगेन यू कैन रिवाइज़ द सजेशंस ताकि आगे के स्टूडेंट्स को भी बैचेस को फ़ायदा मिले। ट्रू, ट्रू। तो मेरे साथ तो दिस इज़ माय पर्सनल एक्सपीरियंस कि मैंने अपनी इंटर्नशिप्स ही पोस्ट ग्रेजुएशन में स्टार्ट करी थी विद मोर ऑफ माय फ्रेंड्स। तो हमें तो जहाँ पे भी कोई बुला रहा था हम भाग जा रहे थे। बाद में पता चला कि आधी चीज़ों में तो हमारा इंटरेस्ट ही नहीं है। हमें खुद इतना मेंटली अफ़ेक्ट कर रही थी वो चीज़ें।
अब काफ़ी सारे लोग होते हैं जिनको अल्कोहल एडिक्शन में अ, उनको नहीं समझ आता कि हैंडल कैसे करना है उन लोगों को या फिर हाउ कैन वी हेल्प देम उनको थेरेपी क्या देनी है, क्या नहीं देनी है, बट उसमें चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि अवेलेबिलिटी है, बट लेटर ऑन उससे क्या होता है कि वी फील स्टक। नहीं आ रहा कि ये हमें चीज़ पसंद आ रही है या नहीं आ रही है। दिस हैज़ हैपेंड विद अ लॉट ऑफ माय फ्रेंड्स। तो उस चीज़ पे ज़्यादा फ़ोकस किसी एक चीज़ को उठा के उस पे फ़ोकस करना बेटर रहता है। तो जनरली होता यही है कि कॉलेज से निकल के सारे सर्टिफ़िकेट्स पे ज़रूर भागते हैं कि यहाँ मैंने यहाँ पे इंटर्नशिप करी है, मैंने वहाँ पे 1 मंथ की इंटर्नशिप करी है। इवन बिलो 1 मंथ वाले भी सर्टिफ़िकेट लेके बोलते रहते हैं कि एक्सपीरियंस है। 10-15 दिन में कोई एक्सपीरियंस नहीं आता। सर्टिफ़िकेट्स आर कंप्लीटली यूज़लेस अनलेस एंड अंटिल प्रैक्टिकली आपने उधर कुछ होते हुए देखा है। अगर यूनिवर्सिटी से बाहर जाके आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ, 4 सर्टिफ़िकेट लेके, 10 सर्टिफ़िकेट लेके कुछ कोर्सेज़ करके ऑनलाइन जॉब मिल जाएगी अच्छी विद गुड पैकेज, ये नहीं होने वाला क्योंकि इट इज़ अ लॉन्ग रन। यहाँ पे पैसों को स्टार्टिंग में थोड़ा साइड रख के अपना स्किल बेस को बढ़ाने की बहुत नीड होती है। मोस्टली किड्स यही करते हैं कि पैकेज, पैकेज, पैकेज के नाम पे अच्छी-अच्छी अपॉर्च्युनिटीज़ छोड़ देते हैं।